नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। शुरू करते हैं बिहार झारखंड की खबरों का सिलसिला। पहली खबर बिहार से है, जहां हरिनगर शुगर फैक्ट्री द्वारा ठेकेदारी का काम करने का पैसा नहीं देने मामले में जनक राम पिता चंडीराम ने रामनगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में हरिनगर शुगर फैक्ट्री द्वारा ठेकेदारी का काम कराकर पैसा नहीं देने के मामले में जनक राम पिता चंडीराम ने रामनगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जनक राम ने हरिनगर शुगर फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर संजय जोशी पर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2021 से 2022 तक संजय जोशी के आदेश पर ठेकेदारी का काम कराया गया, लेकिन काम समाप्त होने के बाद भुगतान नहीं हुआ। बार बार फैक्ट्री का चक्कर लगाने के बाद भी केवल आश्वासन मिलता है। आखिरी में संजय जोशी गाली देकर भगाते हुए फाइनेंस मैनेजर चाणक्य जी के पास भेजे, लेकिन यहां भी दुत्कार कर भगा दिया गया। थक हार कर प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं। हरिनगर शुगर फैक्ट्री में जोशी जी के कहने पर ठेकेदारी से काम किए हैं और पैसा मांगने जाने पर जोशी जी हमको बोल डांट कर और गाली देकर भगा दिए। उसके बाद बोले कि जाओ चाणक्य के पास, पैसा वही मालिक है पैसा का। हम चाणक्य साहब के पास गए तो वो भी हमको गाली गलौज देकर भगा दिए। अगर नहीं मिला पैसा तो हम कर्जा लेकर के और ये अपना घर गिरवी रख करके तो लेबर को पैसा दिए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब हम क्या करें? उसके बाद हम थाना में एक आवेदन दिए हैं कि न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे हजारीबाग जिले के संत कोलांबा कॉलेज में, जहां आयोजित जिला एवं प्रमंडल स्तरीय युवा उत्सव 2024-25 कार्यक्रम में सदर विधानसभा के विधायक प्रदीप प्रसाद ने बतौर अतिथि शामिल हुए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हजारीबाग जिले के संत कोलंबा कॉलेज में आयोजित जिला एवं प्रमंडल स्तरीय युवा उत्सव 2024-25 कार्यक्रम में हजारीबाग सदर विधानसभा के विधायक प्रदीप प्रसाद ने बतौर अतिथि शामिल हुए। सर्वप्रथम सबसे पहले झारखंडी नृत्य के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका प्रथम दिन प्रसाद ने शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंडी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों के बीच हुई, जिसमें विधायक प्रदीप प्रसाद का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का अवसर है, बल्कि यह हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। कुछ अलग अनुभूति हो रही है। मैं इसी कॉलेज में पढ़ा, इसी कॉलेज में खेला और मेरा पूरा बचपन पढ़ने का तो मैं 4-5 साल इसमें पढ़ा, लेकिन पूरा बचपन इसी कॉलेज कैंपस के इर्द गिर्द घूमते रहा। क्या मेरा मकान स्थित कोलंबस कॉलेज के पीछे, लाइब्रेरी के पीछे ही था, तो दिन भर में ही खेलते थे और बचपन से अभी तक कॉलेज की एक एक चीज याद है। उसमें कॉलेज का किस तरह का यहाँ का गार्डनिंग होता था, क्या डिसिप्लिन होता था। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां इस कॉलेज में अभी आई है, जो आज हम 40 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, 50 साल तो नहीं कर सकते, लेकिन 40 साल पहले जो चीज यहाँ डिसिप्लिन थी वो कुछ कमी हुई है। खेल कूद में जो कोलंबस कॉलेज का इतिहास था, जितने लोग प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे आज प्रिंसिपल भी बने हुए यूनिवर्सिटी में, चाहे विमल रेवेन्यू में परवीर रविदास हो गया, तापस दा भी बहुत मेहनत करके करते थे। वो कमी आया स्पोर्ट्स में, खेल कूद में। ये चीज आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। तो हम चाहेंगे वह पुनः बहाल हो। इसमें जहां तक मेरा सहयोग होगा मैं करूंगा। और मैं सिर्फ विधायक बन के नहीं आया हूं, मैं यहाँ का छात्र बन के आया हूं। और जहां भी बच्चों को यहाँ कमी कुछ महसूस लगे, हमें याद कीजिए, मैं आप लोग के बीच में हमेशा रहूंगा। कुछ दिन मैं पहले कोलंबस कॉलेज के हॉस्टल में भी गया था। जो हॉस्टल में रहने का व्यवस्था है काफी जर्जर हो गया है। हमने वहाँ आरओ भी लगाया, कुछ पौधे भी हम लोग लगाए और बच्चे वहाँ के मिलकर भी काफी पौधा वहाँ बच्चे लोग यहाँ भी लगाए और अभी तक देखभाल कर रहे हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि उस तरह का काम बच्चे यहाँ कर रहे हैं। मैंने 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया था हजारीबाग में, उसे मैंने पूरा किया। आपके बच्चे जो हॉस्टल में है उन लोगों का काफी सहयोग रहा और आने वाले दिन में अगर आप लोग साथ देंगे तो 1 लाख की जगह इस बार हम लोग लक्ष्य है कि 2 लाख पौधा हजारीबाग में लगाएं और आप लोग हमको सहयोग करें। सारे लोग अगर हम लोग मिलकर लगेंगे। थोड़ा चुनौती है हजारीबाग को डेवलप करने का, चाहे हमारा मिशन स्कूल का ग्राउंड हो,
या कोलंबस कॉलेज का जो ग्राउंड था आज किस स्थिति में है, किस तरह से घेर दिया गया है, न आज वहाँ लोग खेल सकते हैं न लोग घूम सकते हैं, तो कुछ न कुछ बदहाली है। और मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग के मन में कोई सुझाव है कि कैसे हजारीबाग को बेहतर किया जा सकता है तो मेरे पास आए, मैं रात दिन मेहनत करके आप लोग साथ कंधा से कंधा मिला के हजारीबाग को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और मैं मैम लोग से भी चाहेंगे कि कोलंबस कॉलेज के लिए अगर कुछ करना पड़े तो हमें याद करें। ये काम करके मुझे खुद दिल से खुशी होगी कि मैंने अपने कॉलेज के लिए कुछ किया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया। तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबको मेरा नमस्कार। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर निरसा से है, जहां विधानसभा के गलफुल बाड़ी ओपी अंतर्गत दुधिया पानी में इन दिनों दिन के उजाले में पिंटू और विश्वजीत के नाम से अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। निरसा में विधानसभा के गलफल बाड़ी ओपी अंतर्गत दुधिया पानी में इन दिनों दिन के उजाले में पिंटू और विश्वजीत के नाम से अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो कि साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटे छोटे 4 पहिया वाहनों की जीटी रोड पर लाइन लगी है। इस अवैध कोयले को जेके कोक ब्राइट इंडस्ट्रीज भट्टा में अवैध कोयल लेकर आने वालों को खपाया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि धनबाद के वरीय पुलिस अधिकारी के शख्स मनाही के बाद भी इन लोगों ने शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए डंकी की चोट पर अवैध कोयले कारोबार कर रहे हैं। वहीं मौके पर जब इस कार्य की जानकारी ली गई तो इस भट्टे का मैनेजर विश्वजीत ने बताया कि यह कोयले का कार्य पिंटू नामक व्यक्ति का चल रहा है। इससे आप सब जान सकते हैं कि कौन पिंटू, जो दिन के उजाले में शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अवैध कोयला लेकर भट्टे का संचालन कर रहा है। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ के जांच अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। पाकुड़ में झालसा राज्य निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में जांच अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह, एसपी प्रभात कुमार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार, क्रांति प्रसाद, सचिव अजय कुमार गुड़िया, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद हुकुमुद्दीन शेख ने दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त कार्यक्रम निर्देशानुसार कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि को पॉक्सो एक्ट एवं एनडीपीएस के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद को महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं साक्ष्य संग्रह को लेकर रिसोर्स पर्सन बनाया गया और सिद्धार्थ शंकर अधिवक्ता को एमएससी वाद से संबंधित रिसोर्स पर्सन बनाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह ने आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर बताया कि किसी भी पीड़ित या पीड़िता त्वरित न्याय से वंचित न हो, इसके लिए सभी को समय सीमा के अंदर जांच अधिकारियों को प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करने के लेकर कहा है। सर, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य? आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था हमारे जिले में जितने अनुसंधानकर्ता हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको पोस्को एक्ट के बारे में, एनडीपीएस एक्ट के बारे में और क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स और एमएससीसी के बारे में विस्तार से समझाना और बताना। इसके लिए ऑनरेबल झालसा के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग कम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को करने के लिए इस न्यायमंडल में पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में आज हम लोगों ने 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का प्रोग्राम रखा। जो अभी प्रोग्राम चल रहा है इसमें पोस्को एक्ट से रिलेटेड हमारे सुधांशु कुमार शशि, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के द्वारा विस्तार से बताया गया। साथ में एसपी प्रभात कुमार के द्वारा भी पोस्को एक्ट से के संबंध में विस्तार से बताया गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के बारे में भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज 1 है कुमार क्रांति प्रसाद ने विस्तार से बताया और एमएससीसी के संबंध में आपको जो सिद्धार्थ शंकर एडवोकेट पाकुड़ के हैं, इन्होंने विस्तार से विस्तृत चर्चा की
पोस्को एक्ट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के विषय में यही कहा गया कि इसमें 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर आपको चार्जशीट दे देनी है। साथ ही 164 का स्टेटमेंट विक्टिम का जल्दी से जल्दी कराना है और मेडिकल भी कराना है। पोस्को एक्ट में मेडिकल अगर विक्टिम नहीं चाहती है तो नहीं कराना है। विक्टिम का आइडेंटिटी किसी भी कीमत पर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इस एक्ट में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड भी चर्चा किया गया है जो कि इस सेक्शंस के अंतर्गत है। बाद में जो फर्स्ट हाफ में फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज 1 ने विस्तृत चर्चा की। सेकंड हाफ में हम लोग NDPS को रखे जिसमें सर्च एंड सीजर और 2022 का जो गजट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है उस पर विस्तृत चर्चा की गई। 41, 42, 50 जो NDPS का सेक्शंस है उस पर चर्चा की गई और आपको MSCC केस से रिलेटेड श्री सिद्धार्थ विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि इसमें इंस्पेक्टर के पदाधिकारी अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को 48 आवर में देंगे। 30 दिन के अंदर विशेष इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपना रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर जल्दी से जल्दी विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जा सके और इस कार्यक्रम में तेजी लाया जा सके। इसमें लिमिटेशंस का भी प्रावधान किया गया है, इसलिए लिमिटेशन से इफेक्टेड नहीं हो केस और उसका कॉग्निजेंस समय पर उसमें हो सके और जल्दी से जल्दी विचार किया जा सके। और काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा लंच आवर के पहले 2 घंटे, लंच आवर के बाद करीब 2.5-3 घंटे तक इसकी चर्चा चली, जिसमें 4 क्लास रखा गया था जिस पर डिटेल परिचर्चा की गई है। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि पाकुड़ की तमाम आईओज और ऑफिसर्स इंचार्ज, DSP, SDPO को काफ़ी लाभ होगा और ये लोग इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए फिर अनुरोध कर रहे थे। तो हमारे तरफ से आश्वासन है कि ऑनरेबल झाल साहब के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में समय समय पर हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे इन लोगों को लाभ हो। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।